तो आप बांग्लादेश की बात कर रहे थे सर। जी कंटिन्यू प्लीज। बांग्लादेश को देखें। बांग्लादेश के बारे में हमारे तमाम इंटेलेक्चुअल्स ये कहते थे कि भाई बांग्लादेश टू नेशन थ्योरी मर गई। टू नेशन थ्योरी नहीं मरी, टू नेशन थ्योरी अब देखें जाकर। तो हुआ क्या? यानी बेसिकली द पॉइंट इज दिस कि मुसलमानों का अपना एक डीएनए है, हिंदुओं का अपना एक डीएनए है। अगर वो नहीं साथ रहना चाहते, व्हाई डू यू फोर्स इट? दे कैन डेवलप सेपरेटली। और इतना बुरा नहीं किया बांग्लादेश। पाकिस्तान इकोनॉमी, लेट मी टेल यू, पाकिस्तान इकोनॉमी इज नॉट अ $400 billion इकोनॉमी। देयर इज नो वे पाकिस्तान इकोनॉमी इज अ, आई हैव नॉट सीन पाकिस्तान लाहौर is as is not inferior than. And then I went to Faisalabad, I went to Sialkot, I went to so many different places. I went to Daska, I went to Gujranwala, I went to Khanewal, I went to Sahiwal. I went to many places. There's a law waste management system program. जी होल्ड जी। सिर्फ फोकस को प्रैक्टिस किया है कराची पूरा को, पंजाब में। अनफॉर्चुनेटली कराची को थोड़ा इग्नोर किया छोड़ गया दे है। कराची को, मैं जी आई जी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद कराची एंड ऑल। आई जस्ट मी लेट मी फिनिश कि इतना बड़ा एक प्रोग्राम है। टन्स ऑफ गार्बेज इज कलेक्टेड, माउंटेन्स ऑफ गार्बेज आर कन्वर्टेड। लाइक पेरिस में हमारे बाहर था एक माउंटेन ऑफ गार्बेज, उसको एक माउंटेन ऑफ ग्रीन माउंटेन में तब्दील किया। एग्जैक्टली दैट टेक्नोलॉजी इज बीन इनकॉर्पोरेटेड अराउंड अ ह्यूज माउंटेन ऑफ गार्बेज। दिल्ली के बाहर है, उसको नहीं कर सके। बॉम्बे के बाहर नहीं कर सकते लोग अभी तक। एक गार्बेज के साथ एक ऑब्सेशन जो है पाकिस्तान और इंडिया का, वो खत्म हुआ है पाकिस्तान के अंदर। एक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हर जगह आपको नजर आएगी, हर मोहल्ले में। जहां मैं गरीब मोहल्लों में रहता था, तो पता नहीं चट्टा पट्टा इधर उधर, पता नहीं दूर दूर जाकर कहीं कहीं मैं रहा। बागबानपुरा, हरबंसपुरा, गरीब इलाकों में अंदर गलियों के जाकर। और फिर मैंने उस पर नोट्स लिखे कि हाउ दिस इज सो कोरिलेटेड टू ओल्ड पेरिस एंड ऑल। तो मैंने उस पर अंदरूनी शहर में वॉल सिटी के बारे में लिखा कि इसको इसको पूरी वॉल सिटी को जो 1 किलोमीटर है। तो मैं ये सब देखकर मैं हैरान हुआ कि ये एक क्लीननेस की जो मुहिम मुहिम थी, वो मैं हैरान हो गया देखकर। What I'm saying to say कि there is a signal free Lahore, absolute signal free Lahore, absolute. You can find a job. Anyone who wants a job, you can go and work. People don't want to work. Basically, young people don't want to work. I don't want to talk about Gen Z and all. That's later on we'll have a discussion. I don't want to talk about that. What I want to talk about is कि जन्नत नहीं है, लेकिन I can see that पाकिस्तान की इकोनॉमी वो $400 billion इकोनॉमी नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इज अराउंड $600 billion। जो जो भी आदमी काम कर रहा है वो ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी में काम नहीं कर रहा। हर आदमी इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम कर रहा है, हर आदमी काम कर रहा है। मैंने जिस आदमी से दरवाजे बनवाए हैं अपने लेजर कट के, उसने मुझे कच्ची रसीद भेजी, लेकिन मुझे पक्की रसीद चाहिए विद वीएटी, विद सेल्स टैक्स बेसिकली। जी जी। एंड लेकिन ये तो डिडंट हैव। डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, सब लोगों को टैक्स नेट बट में आना एनीवे छोड़ चाहिए। दें। अब जी मैं वो पैगंबरी की बातें तो नहीं करूंगा कि जी मैं, लेकिन मैं जनरली बोल रहा हूँ कि हर आदमी इन्वॉल्व है, हर आदमी प्रोड्यूस कर रहा है। एंड हाउ डू आई कम टू नो कि इट्स $600 billion इकोनॉमी? ओनली शेयर बिकॉज पाकिस्तान इज एबल टू बोरो फ्रॉम द लोकल करेंसी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बोरिंग जो है इंडिजिनस करेंसी है। It was $16 trillion rupees in 2018. I remember it very nicely. The debt service was 2.1 trillion rupees. आज पाकिस्तान ने बोरो किया है, most of its borrowing, most of it, 76% of its borrowing, it's local Pakistani rupee from local people, their savings. Their savings is Pakistan borrowing. And how much is it now? It is around 36 trillion rupees more. And what is that? How is that possible that you have such a huge amount of savings that Pakistan can borrow it? This is the reason Pakistan currency is relatively stable, unlike Iran, unlike Venezuela. Pakistan should have, without oil, should have gone that way. With all its 5 wars, with BLA, with TLP, Tehreek-e-Labbaik Pakistan, disaster. TTP, full KPK governments, full support of TTP, full support of Taliban. They are our brothers. Taliban were out enemies. नहीं हमको खत्म करना है पाकिस्तान को, अपनी तमाम gratitude को भूल गए हैं. And here we are, still standing. I tell you, no other nation would be able to stand that. I tell you honestly, it's a miracle. जी जी Food सर। is available. जी जी। It's a miracle. पॉलिटिशियन से पहले तो जो गलतियां हमारी एस्टेब्लिशमेंट करती आ रही है पिछले 10-25 सालों में, 20 सालों में, उन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट करना, रिलीज करना, गुड वही तालिबान, बात बैड सुनो कि तालिबान, इसके बारे वो में सब। जी हजार आप एंगल्स दे सकते हैं। गलत किया, सही किया। 1979 में सोवियत इन्वेजन के बाद पाकिस्तान को फोर्स किया गया था कि रेडिकल्स पूरी दुनिया के जमा करके उनको भेजे गए थे। ये पाकिस्तान ने नहीं किया था, सीआई ने। हेनरी क्लिंटन ने भी ये बात कही थी कि हमने उनको बनाता, हम उन्होंने पे किया था। उसामा बिन लादेन वाज वन ऑफ देम।
पूरी दुनिया के रेडिकल्स को लाकर सोवियत यूनियन में जब बर्लिन में दीवार गिरी, तो सबसे पहले बर्लिन के मेयर ने एक तोहफा जो भेजा था, एक ब्रिक का तोहफा, वो पाकिस्तान के किसी को दिया था कि ये तोहफा है कि यू वर द फर्स्ट रीजन एंड फर्स्ट रीजन दैट था दैट द वॉल स्टार्टेड क्रम्बलिंग। बेसिकली 1990 में बर्लिन की वॉर गई, मैं वहां पर था। There are a lot of occasions in history that I was there. And I always thought that this is going to be one of the most momentous occasions. So that's what I'm trying to say. उस जमाने में जब आप एक सोवियत यूनियन के खिलाफ एक पौन बन जाए, एंड योर स्टेशन, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान कोई जबरदस्ती बीच में घुसा था। पाकिस्तान के कन्फ्लुएंस ऐसा, कन्फ्लुएंस ऐसा है, जियोग्राफिक इंस्टेंस ऐसा है। आप ये कहना कि वो मुशर्रफ ने कर दिया, वो झूठ है सारा, जिया ने कर दिया। पाकिस्तान का कन्फ्लुएंस ऐसा है। यू वर सिटिंग एट द एज ऑफ व्हाट, साउथ ऑफ यू और नॉर्थ ऑफ यू इज अफगानिस्तान। 1000 years अफगानिस्तान ने किया क्या? लुटेरा और प्लंडर्ड। अब हमको ख्याल होता है, ये सबसे पहले मैंने 40 साल पहले लिखा था कि गजनी एंड गौरीज आर लुटेरास एंड अब्दालीज नॉट, यू कांट कॉल देम योर हीरोज। And Mullah Omar is a latest form, Habibatullah is another form. Now you look how Afghanis have turned out, the daggers are out in full. They have forgotten all about Quetta Shura and all. They are जी after you, chopping your neck out. And India is very happy to tell them, oh, you are our brothers. Because as far as someone can destroy Pakistan, fragment Pakistan, and yes, establishment में 1 लाख गलतियां आई हैं, लेकिन आप एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान आर्मी को बीच से निकाल देना, ये 4 दिन पाकिस्तान साथ नहीं रह सकेगा। युगोस्लाविया कितना तितर बितर हो जाएगा, ऐसी सिविल वॉर होगी कि बस भी नहीं। दैट व्हाट कीप्स पाकिस्तान टुगेदर। दिस इज one of the biggest problem I had with all these politicians. I've always discussed with them. And look at this, the solution can only work if they work hand in hand. The fact is there are a lot of people who don't want to see Pakistan the way it is. Pakistan is an anomaly. Pakistan is the oldest civilization. With Sindhis are old. Language is beautiful. Abdul Latif Bhattai's language, Khushal Khan Khattak's language, and KPK, Iqbal in Urdu, and Bullett Shah in Punjabi. You name it. You name it. Baloch, one of the greatest poets and musical Al-Ghoza and all. Kya nahi paida hai? That Broi is one of the oldest DNA. Chitral and all are oldest DNA. Putting them together as a federation, as a melting pot, in the name of Islam, in the name of one constitution. How is it possible? They all have different aspirations. They all have different जी views. जी They बिल्कुल all have बिल्कुल different बिल्कुल। way to run their house. लेकिन सर Their ये music जी is different. जी जी आप Their music आपने is different. Their food is different. Their mountains are different. The rivers. The only thing that connects the only thing that connects Pakistan is Indus, and therefore I call it Industan. जी जी Industan. बिल्कुल Pakistan, and बिल्कुल। therefore we are proud Hindustanis. Indus, we are Indus man. All of us are Indus जी man. जी That will be the only thing that can put us together. ये So what हिस्टोरिकली I'm तो trying to say, हिंदुस्तान यहाँ का नाम होना चाहिए और भारत बेशक वहाँ का नाम हो। भारत तो तो है, उन्होंने जी अडॉप्ट किया है। उन्होंने, बिल्कुल। हमको क्या कहना, वो कुछ भी करे, वो हम्म महाभारत कर दें, कुछ भी कर दें। Why are we obsessed with them? We हम्म। should not be obsessed with them. Let's लेकिन become ourselves strong. ये हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है जो अभी आपने दिया है और पहले भी बहुत सारी टॉक्स में दिया है, ये जन जी अगेन मैं लेके आऊंगा कि वो इससे अवेयर नहीं है कि पाकिस्तान ने जिस तरह के प्रॉब्लम्स फेस किए हैं उसमें उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान हैज डन वेल इन द लास्ट 70+ इयर्स। तो इतनी जो मायूसी वाली बातें करते हैं जन जी कि जी तबाह कर दिया, पॉलिटिशियंस ने बर्बाद कर दिया, बकवास ऐसा करते हैं, नहीं है, इनको कोई ऐसा पता नहीं नहीं है। है, जेनजी जो ऐसा है उनका नहीं है। रिटेंशन स्पैन जी गोल्ड फिश जितना है। जी जेनजी, मैं जेनजी हूँ, मैं उनसे ज्यादा एक्टिव हूँ। मैं 20,000 कदम रोज चलता हूँ, बैठकर टिकटॉक से आगे बढ़ते नहीं है। टिकटॉक से जेनजी का अटेंशन स्पैन, सबसे पहले जो सवाल करते हैं मुझसे जेनजी, वो ये सवाल करते हैं कि हम मार्क जकरबर्ग कर भाई और या हम बिलियनर कैसे बनेंगे, हम स्टार्टअप कैसे बनाए हम। दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड। टोटाइज से बनता है इंसान, टोटाइज से रैबिट बनता है। हमारे, हमने अपने माँ बाप का ख्याल रखा, उनकी इज्जत रखी। आप करके बात करते हैं, इज्जत के उनका कोई एहतराम ही नहीं है। बूमर पागल है, बेवकूफ है, गालियां देने लगते हैं। अभी वो लिंक्डइन पर मेरा आर्टिकल छपा था, मैं सिर्फ वो निजामानी को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया कि भाई तुम ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम इनडायरेक्टली सपोर्ट करो एक ऐसे आदमी की जिसने पूरे पाकिस्तान को खोखला करके रख दिया। पीछे लग गए जेनजी वाले कि आप बूमर, यू ओल्ड बूमर, यू डम बूमर। ये भाई, मैंने कहा खुदा के वास्ते, मैं तुम्हारे बाप के बराबर उम्र का हूँ, तुम्हारे दादाओं की उम्र के बराबर का हूँ। मेरे अपना जेनजी पोते पोते हैं, मैंने बच्चों को आज तक स्कूल भी नहीं भेजा। मैं हैरान होता हूँ। लेकिन शराफत और इज्जत और एहतराम की लैंग्वेज सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी डेवलपमेंट प्लान है। मैंने अभी तक मोदी साहब के लिए एक दफा भी बेहतरामी से बात नहीं की। इसलिए नहीं की कि मैं उनका एहतराम रखता हूँ कि हिंदुस्तानियों के लीडर हैं।
मैं हिंदुस्तानियों का एहतराम रखता हूँ, मैं हिंदुओं का एहतराम रखता हूँ। मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी को मैग्नानिमस होने चाहिए, हिंदुस्तानी को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ उनका नहीं रुक सकता, उनके जी जी अपने सर। 220 मिलियन मुसलमानों के साथ नहीं चल सकते। तो ये एहतराम का रिश्ता जो है उसकी बुनियाद पर सब पीस मुमकिन है। आप इज्जत से बात करें, आपकी तरक्की होगी। आप बेइज्जती से बात करेंगे, आपकी तरक्की नहीं होगी। जी जी जनजी जी को बात करने की पहले अक्ल से, जनजी ये कहता है कि भाई हम जो है दुनिया को डिफाइन कर रहे हैं। जनजी, एलन मस्क is not a Gen Z, he's a millennial or whatever it is, but that does not mean we write about Elon Musk every day. Every day, go and read on LinkedIn. I question his market capitalization. I question his approach to terraforming Mars. I question his approach to tunneling Atlantic. I question his approach to BYD Tesla competition. I question his approach to Twitter and his loss of capitalization there. I question his $735 billion of wealth. How much is backed by cash? So all these issues are there. We discuss. But that is not the way that you come with a golden mindset, goldfish mindset with a attention span of 10 seconds. You know, अभी latest जो आया WhatsApp और TikTok के latest जो generations का जो attention span है वो 11 सेकंड है या जी जी। 10 सेकंड। तो सर आपने क्या डिस्कनेक्ट क्या देखा, वो जो इंग्लिश स्पीकिंग जेंजी है, जिनके पास फैसिलिटीज हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वर्सेस जो कि मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, आप जिन लोगों से मिले हैं जाके, तो वो दोनों किस एंगल से देखते हैं चीजों को, और मैं उनके मैं मैं नजदीक बोलता हूँ दिस इज अ प्रायोरिटीज रॉन्ग प्रायोरिटीज क्या हैं? टर्मिनोलॉजी। जी पाकिस्तान एक वेरी सुपरफिशियली एकेडमिकली ओरिएंटेड कल्चर है। एक टर्मिनोलॉजी को अमेरिकन ने इन्वाइट किया, जेनजी और मिलेनियल्स एंड ऑल, जेन एक्स और व्हाटएवर दे डू। एक्चुअली देयर इज नो जेनजी, there's no Gen Z. Gen Z is somebody who comes and उसने पसूरी सुन ली, उसने डांस कर लिया, उसने बियर का ग्लास पीकर छत पर रखकर डांस कर लिया। That's not Gen Z. Gen Z is the real Pakistan. 27 million people are Gen Z. I met them. I talked to them. They are extraordinary. They are not on Twitter. They are working. They are, एक मेरी गाड़ी का पंक्चर हो गया, मैंने उसका बी लॉग बनाया लिबर्टी में, नहीं, MM आलम रोड पर। उधर जेंजी था, एक छोटा सा बच्चा था, एक छोटा था, एक दवाफ था, एक वो था। उन्होंने निकाल कर मेरे सामने, मैंने पूरा गो एंड सी ऑन माय फेसबुक, पूरा वो ट्विटर में मैंने वी लॉग बनाया है कि उन्होंने आधे घंटे में वो टायर में दो दो में उसमें, अब उन्होंने बोला क्या है इसमें, दो वो थे स्क्रू चले गए थे। तो वो पंजाबी में उनका नाम लिया उस स्क्रू का कि सर ये इसमें है। अब अगर इंग्लैंड में मैं होता वो टायर बनता नहीं, वो नया खरीदना पड़ता मुझे, और वो 200, 250, 400 पाउंड का टायर पड़ता। उन्होंने 1,000 रुपए में वो उसी वक्त 45 मिनट्स के अंदर वो निकाले, वो नया फिक्स किया उसको, जी जी। एरिया ये उसी स्ट्रीट मशीनों में, स्मार्टनेस, वो स्ट्रीट कोने में। स्मार्टनेस, ये स्ट्रीट स्ट्रीट स्मार्ट स्मार्टनेस नहीं, है। उनके पास तमाम इक्विपमेंट था भाई, जी चाइनीज। जी जी भाई मैं अपना लेजर कटर्स की बात कर रहा हूँ, वो जेंजी के लोग थे, जी 21 जी जी। 22 years old, दे सर बॉट इट फ्रॉम चाइना। ठीक फिर मैं ठीक है। आपको, जी जी, लेकिन वो जो फिर मैं, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी तो वो जेंजी बाहर निकली, और लेकिन उनके पास वो चेंज लाने, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं, लाने के पाकिस्तान लिए इज, कोई मैकेनिज्म पाकिस्तान नहीं है इनके। कटिंग एज पर है। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी जो स्ट्रीट वाइज टेक्नोलॉजी है, लुक एट द हाउसेज दे आर मेकिंग, लुक एट द हाउसेज, लुक एट द कॉस्ट ऑफ दोस हाउसेज, अनबिलीवेबल हाउसेज। आई हैव नॉट सीन समथिंग। बेवर्ली हिल्स में भी ऐसे घर नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैं नहीं उसमें रहा, मैं तो गरीब इलाके में रहा, गरीब घरों में रहा। मेरी तो आई माइंड बॉगलिंग, मेरा घर, आई नो व्हाट गुड हाउसेज आर। आई लिव इन कुवैत, आई लिव विद द शेख्स, आई नो पैलेसेस। मैंने अपने पेरेंट्स में शेख को बोला, मैं लाहौर से जब वापस गया, मेरे उन्होंने लंच में इनवाइट किया, मैं कहा द हाउसेज आई वाज देयर फॉर 3 4 times, आई इनवाइटेड, दे वर बेटर देन दीस हाउसेज। ही सेड यस, एंड लेस देन $2 million बाय द वे, सर 50 तो करोड़ ये, 60 करोड़। लेकिन जो ये मैं what I'm परसेप्शन saying is है। they make it जी जी इतने ज्यादा, thousands and thousands, but that does not reflect Pakistan. I will not say that reflects Pakistan at जी, all. लेकिन सर That is जो थोड़ी only सी to, एजुकेशन लेता है उसके बारे में परसेप्शन ये है कि हर दूसरा बंदा बाहर जाने की कोशिश में है, जैसे ही वो उसको कोई मौका अच्छा मिलता मैं है। नहीं गया था यार, ये सब जी आप नहीं बैठे हुए सिडनी के अंदर, आप क्यों आए, मैं क्यों आया? वी हैव डन ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान, एंड सो इज $38 billion इनवर्ड रेमिटेंसेस है। बकवास करता है ये आतिफ मियां कि it's a tax on, no, no, it does not contribute to GDP, it contributes to GNP, absolutely। आप ये contributing to, I'm export,
Pakistan, I'm an exporter of Pakistan. I've done well. I've reinvested in Pakistan. I've invested maybe so many things in so many things. Stock market everywhere. I love to do it because I want to create people like me to change Pakistan. जी I'm not बिल्कुल। और saying जो इंडिया में भी हजारों लाखों गुर्बत लोग। की भी एक हद होती है। जी जी जितने जगह पर एक्सपोर्ट हुआ है गुजरात, वो बेल्ट को आप जाकर देख लें, नीले पीले हरे घर नजर आएंगे जीटी रोड के साथ साथ। ये सब के सब लोग कौन है? गुजर खान के गुजरात के यहाँ पर रहते जी हैं। जी दे जी जी सेंड मनी बैक, दे क्रिएट इकोनॉमी दैट साइकिल दैट वर्क्स, एंड बेसिकली दैट इकोनॉमी इज नॉट कंजम्पटिव। यार मैं ये हैरान हो सर गया। ये। आप सीटी स्कैन, आप एक बार सुन लेंगे बात, सीटी स्कैन देखें, आप जाइए 50 जगह पर आपको सीटी स्कैन मिल जाएगा। लैब लेबोरेटरीज, मैं लंदन में नेशनल हेल्थ में जाऊँ अपनी, मुझे थोड़ी सी बीमारी हो, मुझे अगर ब्लड रिजल्ट चाहिए थ्रू एनएचएस, इट विल टेक मी वीक और 10 days। और अगर खुदा ना खासा सीटी स्कैन या कोई ऐसा सीरियस सोनोग्राफी चाहिए तो 30 से 40 दिन की। और अगर कोई फ्रैक्चर हो, पाकिस्तान में आप घुसे, सीटी स्कैन 15-20 हज़ार रुपए में। छोटे छोटे वो डॉक्टर्स जो अमेरिका में थे, स्टंट लगता है 1.5-2 लाख रुपए में, स्टंट ठक ठक लगा देते हैं 1 मिनट में, जाओ छुट्टी करो। आप चेक कराने जाए, there are hundreds of these all American doctors come there in winters and do it months. So there is the people who have gone out have come back. They have created a demand. There's a supply and there's a जी जी demand. जी। There's a और supply chain. इंडिया के अंदर भी हजारों लाखों लोग जो हमें बिल्कुल एजुकेशन भाई, जिन्होंने आप ली इंडिया की वो बात उन्होंने री बार बार इन्वेस्ट करें, किया, इंडिया में ये री सब इन्वेस्ट कुछ किया। है। इंडिया हमसे जी आगे है, इंडिया जी हमसे आगे है। इंडिया लेकिन इंडिया में इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ का इशू है बहुत बड़ा। इंडिया में 815 मिलियन लोग राशन कार्ड पर हैं। इंडिया में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बार बार उसका तस्करा करते हैं, 4 ट्रिलियन में 2.6 ट्रिलियन इज ओन बाय 1%। ब्रेंस्टन रिपोर्ट को पढ़ लें, ब्रेंस्टन BRENSTNIEN, लेटेस्ट इनइक्वालिटी, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को पढ़ लें। इंडिया इज क्रिएटिंग मोर बिलियनर्स देन एनीबॉडी इन द टाउन। India should really address the issues. I hire Indian graduates. I've got, I don't want to say, so many of them. जब आए थे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता था उनको, लिखना भी नहीं आता, सब उनको ट्रेन किया है मैंने, ग्रेजुएट्स हैं, उनके वीजा दिए मैंने इंडिया के बेचारों के। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, गुजरात के, अहमदाबाद के। मुझे अपने बाप की तरह समझते हैं। उनके माँ बाप बोलते हैं, क्या पाकिस्तानी तुम्हारी को, वो समझ में नहीं आता उनको। आई डू इट ऑल द टाइम, दैट्स नॉट एन इशू। इवन बचपन से 21 ईयर्स के से करियाला, ये सब लोग मेरे साथ कुवैत में थे, अभी भी कुवैत के होटल्स में हमेशा कोई 400 इंडियन करीब काम करते हैं। सबसे मोहब्बत से बात करता हूँ, सबसे। वो एक लड़की है जो सिंधु, वो 4 सीजन में मेरा रोज डोसा बनाती है, रोज इसका मैं वीलॉग लगाता हूँ। अच्छे लोग हैं, इश्यू ये नहीं है। आई लव देम बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स। आई बिलीव इन सेंटिएंट स्टारडस्ट। नफरत की जरूरत ही नहीं है। आज तक इंडियन ये समझा ही नहीं कि भाई इकबाल लतीफ के नाम से, वो नाम से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मुझे खतरा ये नजर आता है, मुझे रफाइल इकबाल लतीफ की जो माँ, जो मेरे बात रहा है, उसकी माँ तो हिंदुआनी है, अहमदाबाद गुजरात के। उसके बाद उस बेचारे को ये इम्पीडेमेंट रहेगा हमेशा कि वो रफाइल इकबाल लतीफ के टेक्शन क्यों नहीं है। You have to start equal terms of टेक्शन या कोई और नाम नहीं हो। मैं नहीं रखना चाहता टेक्शन, मैं हूँ आई एम, एक्सेप्ट मी द वे आई एम, आई लव यू। दैट इज अ प्रॉब्लम। मेरे को ये इनिशियल रिएक्शन नहीं होता, पाकिस्तानियों में रिएक्शन नहीं होता। पाकिस्तान में मैंने देखा, मैं इंडियन क्रिकेट शर्ट के साथ 6 दिन घूमता रहा पाकिस्तान में। nobody gives a damn, nobody gives a damn। नारकली में शर्ट लगी, बोला हिंदुस्तान जिंदाबाद, में लगा दिया, कोई हंसा बस है। दे टेक इट एज अ जोक, दे लव इट। इसकी जो अभी मूवी आई जी है धुरंधर, पता नहीं क्या, जी 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 इसकी जी हर आदमी वो खुल खुल के लगा रहा है, हंसते हैं लोग। बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट पाकिस्तान इज। जी। That is not what Pakistan was. That is not what happened on 7th or 10th of May. They know it very well. They are obsessed. They know it. The very reason, अगर एक आपने जीत लिया, पाकिस्तान बिल्कुल नीचे था, तो then you don't need to सर ये talk about it. परसेप्शन तो तब चेंज होगा जब बॉर्डर खुलेगा, लोग आए जाएंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, एक यार दूसरे को यार एक बात सुनो, क्या देखेंगे। एक बात सुनो, वो जानना ही नहीं चाहते। हम्म, प्लीज स्टॉप हैविंग दिस, वो नहीं जानना चाहते। द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड पाकिस्तान इज ह्यूमंगस, इज ह्यूमंगस। नहीं, वो नहीं जानना चाहते। दे अंडरस्टेट पाकिस्तान। मैं यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ूंगा। मुझे, मैं 69 डेज में पागल नहीं हूँ। मैं टोक्यो और सिविल से होकर और मिकोंग डेल्टा पर अपनी बोट पर रहकर 15 दिन बाद जब पाकिस्तान गया, तो लोग समझ गए बेवकूफ हूँ। और मैं वहां पर रिक्शे में बैठता हूँ, मोटरसाइकिल में बैठता हूँ, पैदल चलता हूँ, गर्मी में रहता हूँ, मुझे कोई एयर कंडीशन की जरूरत नहीं है, कोई इसमें मर नहीं रहा था। What I'm trying to say, it is not a comparison. You have to understand in life, पता है आप जीतना जीतते कब है? आप जीतते जब हैं, जब आप शराफत के साथ अपनी
ऑपोजिशन की एवेल्युएट करके अपनी उसकी कमजोरियों को जाने और उसकी स्ट्रेंथ को जाने। इंडिया ने पाकिस्तान के बारे में बहुत अंडर एस्टिमेट करता है कि पाकिस्तान इकोनॉमी बिल्कुल नॉनसेंस है, पाकिस्तान इज अ बैगर स्टेट। यार व्हाई वुड सऊदी अरेबिया आफ्टर दिस मे sign? Saudi Arabia are very pragmatic people. I've worked with them for 42 44 years of my life. वो साइन करेंगे किसी पर? You only sign with a winner, you don't sign with a loser. A mutual defense, Article 5 kind of, that kind of, your defense is our defense, our defense is your defense. Why Pakistan has gone to the level now all of a sudden? 8 नेशंस में पाकिस्तान को तो कोई पूछता नहीं था, 8 नेशन में गाजा में बुलाया। पाकिस्तानियों को ना ये जेनजी को अपनी इज्जत अच्छी नहीं लगती। उनको ये बहुत अच्छा लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप है ना 800 आदमी बेचकर आसिम मुनीर को उठा ले, ये उनको अच्छा लगेगा। वो सोचते ही हैं कि डियाला से 804 से उसको निकाले और उसको उठाकर GHQ हाउस में बनाया था CNC, और CNC को उठाकर ले जाए, वो उनको अच्छा लगेगा। दैट इज अ ड्रीम ऑफ जेनजी, दिस इडियट्स। इनको समझ ही नहीं आती कुछ बात, इनको समझ नहीं, इनको उसमें रहते हैं। इंडियंस भी इसी में गिरफ्तार हैं। ऑल ऑफ अ सडन दे फेल टू रिकॉग्नाइज कि जब आप हाजी को मारते हैं और उस पर रॉ का इम्प्रिंट लगा हुआ है, पूरे इंडिया को, अब हिंदुस्तान को, बांग्लादेश को आपने अपने खिलाफ कर लिया फॉर नो रीजन। भाई टारगेट किलिंग करता है, रॉ करती है टारगेट किलिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान में किया, 20-22 लोगों की किया, उसका रिपरकशन होता है। कनाडा में किया। अबे इंडिया ने जब जब ये सिडनी में आपका हुआ था वाकया, तो सारा का सारा के पाकिस्तानी है, पूरा इंडियन मीडिया उससे लड़ते रहो भैया, नहीं है पाकिस्तानी। फिर इंसान नहीं तो चुप हो जाते हैं। द एपी सेंटर ऑफ एक्सट्रीम टेरर, दिल्ली में जो बॉम्ब फटे वो सब श्रीनगर के मुसलमान मुस्लिम थे। पहलगाम के 5 जो है वो कश्मीरी हैं, उनके घर उड़ाए गए हैं। एक है प्रॉब्लम। इंडिया को अपना एड्रेस करना पड़ेगा। ये टू पुट इट ऑल द ब्लेम ऑन पाकिस्तान इज वन थिंग, बट पाकिस्तान अपने 5 फ्रंट्स पर लड़ रहा है, BLA से लड़ रहा है, TTP। कोई और मुल्क नहीं लड़ सकता था, ये कोई और मुल्क एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये जेनजी की सबसे बड़ी खराबी है। एंड मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स हैव नो आइडिया। You cannot treat Pakistan with the macroeconomics and microeconomics that you have read in your old school. You have no idea how Pakistan operates. तो ये अब ये देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन द फैक्ट कि BLA लड़ रही है, TTP लड़ रही है, KPK का सोहेल अफरीदी बोलता है TTP कंप्लीटली राइट, कोशर है। कल उससे रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से कि TTP जो है वो एंटी स्टेट है, वो उनके साथ बात करना है। चाहे वो APS में बच्चों को मारा, अभी वो नहीं वाना सर, में देखिए जाकर लाहौर में, अभी वही। जब नहीं नहीं लाहौर में सहाफियों ने जब सवाल किया था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी जो पाकिस्तान की आइन को नहीं मानता तो उससे तो उसको हम। छोड़ दें, वाना जी। की जो बात उन्होंने की थी, वाना में वही होने वाला था जो APS में होने वाला था, अगर वो 3 सोल्जर्स अपनी जान नहीं देते। उसके बाद आप कहीं भी देखें, खुजदार में जो हुआ, बच्चियों के साथ जो किया, सब बच्चियों को मारा। अब इतने फ्रंट्स पर कोई, अब आप बोलते हैं, आप देखें अपने आप को या तो बेवकूफ बना रहे हैं। और जी अब मैं ये बता रहा हूं, मैं कुछ एयर मार्शल से मिला था, और ये पाकिस्तान इज गोइंग अहेड विद समथिंग स्टील एयरक्राफ्ट आफ्टर, जो इनके जो डिफेंस सेक्टर में। चाइनीज जी है, जी जी जी। उन चाइनीज आर गोइंग टू गिव अ ब्लैंक एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान। एक्सपोर्ट वर्जन था PL-15 का। इंडियंस को यही तो पता नहीं था, उनको पता ही नहीं लगा, वो नहीं मानते। लेकिन मैं बताऊं कि बेकर जो जो इंडियन जो इंग्लिश एजेक्शन सीट्स बनाती है रफाल की, आप जाकर पढ़ लें उनकी वेबसाइट पर। 7 मई को उन्होंने 4 सीट्स का पायलट सेफ, 4 का उन्होंने लिखा है। 4 सीट्स इजेक्ट हुई 8 मई को, और 4 पायलट्स और सेव किए, लाइफ सेव 700 एंड सम हो गई हैं उसी दिन 8 मई को। कि कौन भाई, वो सीट तो लगती है राफेल में, कहीं और दुनिया में तो एक्सीडेंट राफेल का हुआ ही नहीं है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इतनी ओपन एविडेंस के बावजूद, बिकॉज दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट। ओके, यू कैन फूल देन देयर ऑलरेडी। के पाकिस्तान को हमने कारपेट कर दिया था, क्रेटर्स कर दिया था, जैकबाबाद में हमने 2 आवाज मार दिए, 6 F-16 गिरा दिया, सब कुछ कर दिया। व्हाई योर एयरफोर्स चीफ इज नॉट बीइंग इनवाइटेड इनटू पेंटागन? Why Indonesian president is not saluting your Air Force chief? Why everyone is beelining to Islamabad? Why? What has happened? Why जी, लेकिन इंडिया के में सर Trump कुछ is लोग हैं, no? Why कुछ। Trump is trolling you? Cult रोल किया है, जी 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 cult जी, रोल किया। लेकिन इंडिया में कुछ लोग हैं, जैसे प्रवीण साहनी एक सहाफी हैं, तो वो इन He's a चीजों को defense एडमिट analyst. I करते know हैं। him very जी well. I've जी met him in जी। Islamabad.
आई जी मेट जो हिम इन इस्लामाबाद। जी उस वो भाई एक बात सुने, वो एक बात नहीं है, लेकिन सबको पता होने के बावजूद द ओनली वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, when you cannot, there's no need of spending billions and billions to annihilate each other. Settle the issue along Lahore resolution of Vajpayee and Mia Saab, and have peace. Stop flirting with Afghans. They will do exactly what Bangladeshis are doing to you today. कल जब मैं मुझे खून के आंसू मुझे आए जब मैंने देखा जब बांग्लादेशी जो नारे लगा रहे थे कल स्टेडियम के अंदर, बांग्लादेश ढाका स्टेडियम के अंदर, why to create a whole nation against you? Why? What is we were friend to friend, but your real neighbors are we, north of India. We are protecting you against as a buffer against these vandals who have been for 1,000 years. बोलते पाकिस्तान सब गलतियां करता है, पाकिस्तान ज्योग्राफी की गलती है, पाकिस्तान जहां है वो खित्ता ही ऐसा था कि 5,000 साल से अलेक्जेंडर द ग्रेट को तुमने और मैंने कहा था कि आओ हमला करो राजा पोरस पर, क्या वो जनरल जियाउल हक ने कहा था, या जीएचक्यू ने कहा था, या शरीफ ने कहा था, या आसिम मुनीर ने कहा था अलेक्जेंडर द ग्रेट को? अब्दाली को आसिम मुनीर कहता था कि आ जाओ, और आते तो सलों की फजल पकड़ी और दिल्ली में आता था, सब कुछ लेकर चला जाता था। नादिर शाह को हमने कहा था, जीएचक्यू ने कहा था। यार ये सब बकवास की बातें हैं। दे शुड मूव ऑन, दे शुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दीज आर टू डिफरेंट नेशन, डिस्टिंक्टिव नेशंस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं हिंदू धर्म को सलाम करता हूँ, अल्लाह उनको और तरक्की दे, उनको उससे और रेडिकल यूपी का चीफ मिनिस्टर जो अल्लाह करे बनाए, उनको गाओ माता की। मैं हाँ ये मैं बोलता हूँ कि ये स्लॉटर ऑफ कारा बीफ शुड बी स्टॉप्ड। $4 billion, दैट इज द बिगेस्ट हिपोक्रेसी। आप एक इंडस्ट्री नहीं बना सकते। एक तरफ आप गांव माता की इज्जत करते हो, और मैं भी इज्जत करता हूँ कि आप इज्जत करते हैं, ठीक है, गांव माता इज सब्लाइम, नो डाउट अबाउट इट, उसका दूध वो खिदमत करती है। तो उसकी कजिन को तो ये ऐसे ही है कि हम नहीं नौज बिला कोई मुसलमान मुल्क पोर्क को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, कोई तकबंदी, और $4 billion की इज्जत। तो इस्लामाबाद में तो बहुत सारे वाइल्ड बोर हैं, उनको पकड़ कर आप एक्सपोर्ट कर दें, बहुत वाइल्ड बोर खाने वाले हैं। आप नहीं कर सकते, कुछ चीजें आप नहीं कर सकते। आप हिपोक्रेसी की एक आला मिसाल कायम करते हैं। आप ये बोलते हैं कि जब जब आप बांग्लादेश के बारे में, जब आप अफगान के साथ बैठते हैं और मुत्तकी आकर आपके एम्बेसी के अंदर बैठकर आप बुत घर हैं, आप बुत बनाते हैं, वो बुत शकन है, आपकी पूरी जिंदगी इज्जत और बुतों की पूजा करते हुए गुजरती है, जिसकी मैं इज्जत और एहतराम करता हूँ। मैं कुछ नहीं होता कहने वाला। जब कहीं सऊदी अरेबिया कुछ नहीं कहता, जब आपको दुबई का बादशाह कुछ नहीं कहता, आपको सबसे बड़ा तमगा देता है, तो मुझे क्या हक पहुंचता है कि मैं कुछ कहूं? लेकिन आप एक बुतगर है, वो बुतशकन है, आप बुतशकन को अपनी दिल्ली में बैठकर 100 लोगों के सामने, जहां औरतों को आने की इजाजत नहीं है, वहां पर वो बैठकर आपका मजाक, आपके राइट बैठकर आपके मुंह पर थप्पड़ मारता है। वो आप ये हिपोक्रेसी नहीं है? आप नहीं बोल सकते थे कि आप ये हटाएं ये फोटो क्या है? हम तो नहीं, मैं तो नहीं एक्सेप्ट करता। एक एम्बलम ऑफ सिविलाइजेशन है, नहीं तोड़ना चाहिए था, गलत था। तालिबान मिडीवियल कौम है, एक स्टोन एज कौम है, हमने हमेशा तालिबान की हिमायत नहीं की। लड़ रहे जंग लड़ रहे हैं, कौन उनको सपोर्ट कर रहे हैं आप? हद है नहीं। कोई 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 तो आप एक वो बात करें। आई थिंक पीस इज द ओनली वे। पीस का ये मकसद नहीं है कि आप एब्सोल्युटली अंडर एब्सोल्युटली एस्टिमेट करें, अंडर एस्टिमेट करें पाकिस्तान को, अंडर एस्टिमेट नहीं करें। आप जाकर देखें, पाकिस्तान विल सरप्राइज यू। और अगर खुदा ना खास्ता आपने पाकिस्तान को तोड़ भी लिया, दिस विल बिकम अ लॉलेस लैंड, लाइक लाइक सीरिया उसका वाज, लाइक नुकसान इंडिया देशिया को ही was. होगा, और आपने पहले भी बताया उसका नहीं, नुकसान इंडिया को होगा। Pakistan, a strong government in Pakistan is a rain check for India. दिल्ली जी अब क्या बात है, खालिस्तान मूवमेंट बहुत मजबूत हो जाएगी। हजारों सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस, एक पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होना जो एक बफर का कायम करे खैबर पास से। आपके ख्याल में ये कल शीर शकर हो जाएंगे हिंदुओं के साथ? ये तालिबान जिन्होंने 1,000 साल तक गजनी आज सबसे गॉड फॉरसेकन टाउन है, सोमनाथ को 17 बार लूटा, अपनी कर्ज का शिकार है बुझाओ। गजनी जब लेकर जाता था अयाज के साथ, तो इब्ने इंशा ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, 1,000 ऊंट के अंदर वो नमाज भी पढ़ता था, अयाज के साथ दोस्ती भी करता था, लेकिन वो लूट मार पूरी करता था। उसने फिरदौसी से शाहनामा भी लिखवा लिया, उसने अल बैरूनी से सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ भी डिस्कवर करवा ली। अकलमंद भी बहुत था, शायर भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लूट मार में वो नंबर 1 था। ये मुझे समझ में नहीं आती कि जी जी सर, इंटेलेक्चुअल लेट्स लूट लेट्स मार। रैप अप द डिस्कशन। और एक जन जी को पूरी साउथ एशिया की एक एक पैगाम आखिर में क्या देना चाहेंगे?
भाई Gen Z को पैगाम ये कहेंगे, you got to first of all crawl, then stand, then run, and there's no shortcut to become Elon Musk. There's no shortcut to become Mark Zuckerberg. There's no shortcut. Gen Z is 27 million people. Go and learn something. And that is what we are doing. 27. I'm insisting on Pakistan government. Kids. Your biggest challenge is just open vocational training institutes. Make them top class carpenters, top class ironmongers, top class chefs, top class pastry chefs, top class creative people. They give them. They have been dropped out of the schools. Give them and send them out. And because depopulation, in my opinion, will demand. Japan will demand 10 million workers. Norway, Scandinavian countries will demand 10 million workers in the next 20, 30 years. which is a great There's a huge, opportunity, huge but opportunity. Ukraine will demand, Russia will demand, not for the war, not for the war machine, Skilled but labor. otherwise, there is a steep fall. You know, in 2100, what will be the population of China? Will be 660 million people. There'll be ghost towns in Europe in the next 20, 30 years. There, I agree with, that is also my concept for a long time. Danke, your one children policy, every policy was good. Incentive-based policy. One policy that was bad was one child policy. That has resulted into a dropping population of China. And then dropping population means that less people are feeding the older age. And older age becomes more tired and more difficult to survive. Pensions start squeezing. And that is what we have a golden opportunity. And so has India, so has Bangladesh, so has Sri Lanka, so has everybody. Gen Z should work hard on its skill set. I have worked hard still at this old age of mine. I work hard to learn every day. I'm a lifelong learner. I'm a student. I'm nobody. And the reason I am able to talk so fluently and so expressively, because I have no debt to settle from anyone. Present my point because for me, the point is insaniyat, sentient stardust. We all are human beings. We should respect each other. We should respect and don't underestimate your friends or your enemies. One of the biggest problems that I've seen on social media is their underestimation of Pakistan, their underestimation of me, underestimation of people like me, 240 million. Come and see, you'll be surprised. Thank you Every so much. day, all these Yep. all these Sikhs, all these Hindus coming over from, and they get eye popping. No, listen, one last thing. I saw one of the best programs I've ever seen in my life. You know what? I saw what? I saw the program of History by Night in Lahore Fort, in Badshah Mosque, in Maharaja Ranjit Singh Samadhi, in, and I tell you honestly, I've seen Versailles, I've seen Rome Colosseum, I've seen Carthage in Tunisia, I've seen in Japan all the old history, Imperial Palace. I've seen recently, in last 24 months, I've not seen a better choreographed, a better presented program of history than I was surprised. And who did it? Lahore Wall City Authority. And that is a beauty. That is a beauty. Present your history well. And that's what I will say, Gen Z. Learn a skill. Learn a skill. Stop criticizing. Stop favoritism. And start It's not about contributing. what we And did. start But I tell contributing. you, we have done well from where we started. We started as 3% of the Indian GDP. Today, we are whatever we are. India, Pakistan, and Bangladesh are 22% of the Indian GDP with all our negativity. $900 billion GDP. And if it is real GDP you count, it's more than $1.2 trillion, in my opinion, On of that, those nations together. What about the 220 million Indian Muslims? Their GDP is less than $80 billion. Their contribution. Read such a report, SASEHER. We all have done well by separating ourselves. Hindutva has done well. They can create as big a nation of Hindutva as possible, go as much more into the cows, as much more into kissing and revering the statues and the idols. And I love it because that's good for them. That's their religion. That's their belief. We all should respect it. But don't go and sit with Taliban. Don't so sit with Taliban who are putting women ko right off kar diya. You are a secular nation. Don't do that. don't Don't do that. compromise on your ideology. Don't Thank you so much. compromise on your Ji, values, of ji, your bilkul. constitution. Don't sit with a Shakan. You are Thank you. Budgars. Be proud of you are Budgar. Be a Budgar. Thank you so Don't much. compromise and be a hypocrite. Thank Thank you. you so much, Iqbal Saab. It was lovely speaking to you. Until next time, thank you so much.